नमस्कार दोस्तों, पीटेक एक्सपर्ट में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में आप जानेंगे, अगर आपको बोल्ट को कंपेयर करना है इंच साइज बोल्ट को एमएम साइज से और एमएम साइज बोल्ट को इंच साइज से, तो आप कैसे दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये जानेंगे कि जो सबसे ज़्यादा बोल्ट यूज होता है इंडस्ट्री में वो कौन कौन से बोल्ट होते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि मान लीजिए, अगर आपको इंडस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा बोल्ट यूज होने वाला है वो 12 से लेके 20 के बीच में जो बोल्ट आते हैं वो सभी यूज होते हैं, चाहे इंच साइज हो चाहे एमएम साइज हो। इसके बाद से मान लेते हैं कि अगर हम इंच साइज बोल्ट और एमएम साइज बोल्ट को आपस में कंपेयर करते हैं तो इंच साइज बोल्ट में और एमएम साइज बोल्ट में कितना का फ़र्क होता है। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि मान लीजिए, अगर आपको 12 का बोल्ट ख़राब हो गया या फिर हाफ इंच का बोल्ट ख़राब हो गया और वहाँ पे आपके पास कोई साधन नहीं है थ्रेडिंग और टेपिंग करने का, वहाँ पे होल बड़ा हो चुका है, तो वहाँ पे मिलता जुलता कौन से बोल्ट है ताकि वहाँ पे लगा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि 10 का बोल्ट है और 10 का बोल्ट ख़राब हो गया, तो आप इंचेस साइज का बोल्ट डालना चाहते हैं वहाँ जहाँ पे डायरेक्ट होल है, थ्रेडिंग नहीं है, तो कौन सा बोल्ट आप डाल सकते हैं। वैसे ही मान लेते हैं कि आपको 8 का बोल्ट ख़राब हो गया और इंचेस साइज बोल्ट है और वहाँ पे थ्रेडिंग नहीं है और डायरेक्ट बड़ा होल हो गया, तो कौन सा बोल्ट वहाँ पे इंचेस साइज में डाल सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज होने वाला है वो बोल्ट कौन कौन से हैं। तो जो सबसे ज़्यादा बोल्ट यूज होता है वो 12 10 8 6 5 4 3 है। और बड़े साइज में बात करें तो 16 और 20 तक बोल्ट सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में या फिर और कहीं पे भी इस्तेमाल होता है। इसके बाद से हम इंचेस साइज की बात करें तो हाफ इंच, 3/8, 5/16, 1/4, 1/8 और 3/16, ये छोटे साइज में बोल्ट सबसे ज़्यादा जो इंच साइज में है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद से बड़े साइज की बात करें तो 3/4 और 5/8 सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद भी बहुत सारे बोल्ट आते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल बोल्ट होते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए कोई मशीनरी है, मशीनरी में अगर आप नट बोल्ट डालना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा जो छोटे साइज के पार्ट्स है, छोटे साइज के कंपोनेंट है, एक दूसरे से आपस में कनेक्ट करना है तो वहाँ पे ये सब बोल्ट लगता है। लेकिन हेवी साइज का मशीन है और हेवी साइज का कोई स्पेयर पार्ट है, कंपोनेंट है, उसको जॉइंट करने के लिए आपको बड़ी साइज बोल्ट को डालना पड़ता है। लेकिन बड़ा साइज वहाँ पे बोल्ट कौन-कौन से डाल सकते हैं, तो देखिए हम यहाँ पे 20 से 16 के बीच में जो बड़े साइज का स्पेयर पार्ट है उसको जॉइंट करने के लिए आप सब बोल्ट को लगा सकते हैं। लेकिन वहीं पे हम बात करते हैं कि अगर बहुत बड़ा और काफ़ी हैवी मशीन है और काफ़ी बड़े साइज का कोई स्पेयर पार्ट या कंपोनेंट आपस में जोड़ना है तो वहाँ पे 25 22 24 इस तरह के जो बोल्ट आते हैं वहाँ पे वो लगा सकते हैं। इसके बाद से हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मैं पहले आपको बताया कि अगर 12 का बोल्ट ख़राब हो जाए या हाफ इंच का बोल्ट ख़राब हो जाए तो वहाँ पे हम कौन से बोल्ट डाल सकते हैं। तो देखिए, हम 12 10 8 6 5 4 3 इन सभी बोल्ट से मिलता-जुलता जो इंचेस साइज में बोल्ट है वो कौन-कौन से होते हैं। तो देखिए, अगर हाफ इंच की बात करें तो हाफ इंच को अगर मेजर करेंगे तो वो 12.7 आएगा। वहीं पे अगर हम 12 बोल्ट को मेजर करेंगे तो का आएगा। मान लेते हैं कि आपका हाफ इंच का बोल्ट ख़राब हो गया और वहाँ पे थ्रेडिंग नहीं है, डायरेक्ट होल हो गया, पूरा होल है। आप नट बोल्ट से किसी कंपोनेंट को टाइट करते हैं, वहाँ पे हाफ इंच के बोल्ट लगा रखे हैं, तो वहाँ पे आप अगर हाफ इंच नहीं लगाना चाहते तो वहाँ पे 12 का भी बोल्ट डाल सकते हैं। इसके बाद से हम बात करते हैं कि अगर 10 का बोल्ट ख़राब हो गया और इंचेस साइज बोल्ट डालना चाहते हैं वहाँ पे जहाँ पे थ्रेडिंग नहीं है, वहाँ पे आप 3/8 का बोल्ट डाल सकते हैं, नट बोल्ट के थ्रू बोल्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि मान लेते हैं कि 5/16 का बोल्ट ख़राब हो गया है इंचेस साइज में और वहाँ पे अगर आप एमएम साइज का बोल्ट डालना चाहते हैं तो वहाँ पे 8 का बोल्ट डाल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, मान लेते हैं 6 का बोल्ट है एमएम साइज में और वहाँ पे इंचेस साइज बोल्ट डालना है तो 6 की जगह पे आप 1/4 का बोल्ट डाल सकते हैं, यानी 2 सूता जिसको बोलते हैं। इसके बाद से मान लेते हैं कि 5 का बोल्ट ख़राब हो गया और वहाँ पे आपको इंचेस साइज बोल्ट डालना है तो वहाँ पे आप 8 का बोल्ट डाल सकते हैं। इसके बाद हम मान लेते हैं 16 का बोल्ट ख़राब हो गया, वहाँ पे आपको एमएम साइज का बोल्ट डालना है तो वहाँ पे 4 का बोल्ट डाल सकते हैं। ये सभी लागू वहाँ पे होता है जहाँ पे थ्रेडिंग नहीं है और होल वहाँ पे बड़ा है। मतलब ये सब जो बोल्ट है इससे मिलता-जुलता है। एमएम साइज जो एमएम का बोल्ट है तो वो करेक्ट उतना ही का आएगा, लेकिन वही इंचेस साइज का बोल्ट है तो वो लगभग मेरे हिसाब से 1 के बीच में कम ज़्यादा होता है।
कोई 0.5 कम होता है, कोई 0.1 कम होता है, कोई 0.2 कम होता है। इस तरह से इंचेस साइज बोल्ट में कम ज़्यादा होता है, लेकिन 1 एमएम के वेरिएशन पकड़कर और आपको इन सभी बोल्ट को एक दूसरे के जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, जो हाफ इंच का बोल्ट है वो 12.7 होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो होल है वो होल कम से कम 1 एमएम बड़ा होना चाहिए। अब 12 एमएम का बोल्ट है तो 13 एमएम होल है, तो वहाँ पे आप 12.7 का बोल्ट डाल सकते हैं, यानी हाफ इंच का बोल्ट डाल सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आप अगर फिक्स होल है, वहाँ पे आप इनमें से किसी को भी एक दूसरे में इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिक्स जहाँ पे होल है वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। फिक्स नहीं है, अगर 1 एमएम हो जहाँ पे इस बोल्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं 1 एमएम डिफरेंट है, वहाँ पे आप इन सब बोल्ट को आसानी से डाल सकते हैं। ज़्यादा डिफरेंट है वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन मान के चलते हैं कम से कम 1 एमएम होल लूज है, वहाँ पे आप इन सभी बोल्ट को किसी में आप डाल सकते हैं। तो मुझे आशा होगा कि आप समझ गए होंगे कि हम इन बोल्ट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं एक दूसरे की जगह पे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में, जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।